बच्चों, कैसे हो सब लोग? कैसे हो? चलो 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 चलो, सारे क्लास में आके अपना अपना अटेंडेंस मार्क करो। कैसे हो आप सब? बोर्ड एग्जाम बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गया है। बोर्ड एग्जाम यहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ आना बाकी है और फिर आपका ये दिमाग का चलना बाकी है। ठीक है, दिमाग तो खैर अभी भी आप चला रहे हो, पढ़ाई तो कर रहे हो ना, लेकिन वो जो एक डर, ये देखो क्या लिखा है मैंने, क्लास 10th के बोर्ड से डर। डरना, अगर देखो आप डर रहे हो तो डरना बहुत ही नॉर्मल है। जो नहीं डर रहा है, हैट्स ऑफ टू देम, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छी है। यार देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं, या तो जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की है, यार हम तो ऐसे ही देकर आ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई बच्चा ऐसा है नहीं। हर किसी को बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं। कम से कम ये तो होना यार कि ज़िंदगी में एक बार 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देना था और उसमें मैंने आग लगा दिया, पूरे ख़ानदान में अपना नाम रोशन किया है। तो ये सारी चीज़ें सोच रहे होगे, ओवर थिंकिंग चल रही होगी, स्ट्रेस हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, डर सा लग रहा होगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, समझे? नहीं डरना है आपको। आप जैसे पढ़ते आ रहे हो साल भर से, वैसे ही बस आपको थोड़ा सा और पुश करना है। ऐसा सोचो ना कि बस कुछ दिन की बात है, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म। बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सब लोग कुछ ना कुछ अपने करियर में कुछ नया करोगे। बहुत एक आपके करियर को एक पाथ मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है लाइफ उसके बाद। लेकिन बच्चों, लेकिन सुनो ध्यान से, वो सारी चीज़ें होने से पहले डरना मना है। एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है, जितना आज तक आपने स्कूल लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, सारी हदें पार करके इस बार अच्छा परफॉर्म करना है। बोलो करोगे ना? करोगे ना सब लोग? वेल डन। तो मैं आज वर्षा मैम लेकर आई हूँ आपके लिए एक लास्ट मिनट की स्ट्रैटेजी कह लो, रोड मैप कह लो, जो फाइनल रोड मैप है कि आपको आखिर कैसे अपने एग्ज़ाम्स को टैकल करते हुए, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को टैकल करते हुए एसएसटी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। क्योंकि एसएसटी हमारा एक ऐसा पेपर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। मानते हो ना? एसएसटी होता है यार वास्ट, मैं समझती हूँ इस बात को। लेकिन साल भर आपने एसएसटी की भी पढ़ाई की है, साल भर आपने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है। अब बस उसको बहुत ही एक अच्छे से स्मार्ट तरीके से पॉलिश करके, अच्छे से आंसर लिखकर, उसकी प्रैक्टिस करके आपको बस एग्ज़ाम में बेटा फोड़ के आना है। और मुझे तो यकीन है कि मेरे पढ़ाने से एक एक बच्चा एग्ज़ाम में फोड़ कर आएगा। वर्षा मैम के बच्चे हो ना तुम सब। चलो आओ इधर देखो, डरने का नहीं है, बिल्कुल भी डरने का नहीं है। और अगर हल्की हल्की डर लग रही है तो कंसिडर इट एज अ वेरी नॉर्मल थिंग, वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है? क्योंकि बच्चों, अगर अभी नहीं तो फिर आप कब करोगे? मैंने क्या बोला कि क्लास 10th ख़त्म होते ही आपकी लाइफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है। आप अलग अलग स्ट्रीम्स ज्वाइन करोगे, आप अपने जो पूरा आपका करियर का एक पाथ होता है उस पे आप चलना शुरू करोगे। लेकिन उसके पहले का जो स्टेप है, यानी कि 10th का बोर्ड एग्ज़ाम, उसको अच्छा करना होगा, चाहे कुछ भी करके उसको अच्छा करना होगा। लेकिन बिना प्रेशर लिए, बिना स्ट्रेस लिए, बिना कोई एंजाइटी के, वो सब चीज़ों की जगह नहीं है अब सिर्फ क्या जगह, स्मार्ट स्टडी, उसको प्लानिंग के साथ, उसको अच्छे से फाइनल रोड मैप एक रास्ते से लेते हुए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वी विल मेक इट। यस। तो वही मैं आपको बता रही थी कि एसएसटी में हमारे कितने सारे चैप्टर्स होते हैं ना, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं भाई। बाकी सब में तो फिर भी चलो थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन एसएसटी है, अब है तो है। जिस चीज़ में हमारा बस नहीं है, उस चीज़ को हम सोच के क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? टाइम तो है ही नहीं यार अब वेस्ट करने के लिए। अब किस चीज़ का टाइम है? अब टाइम है दिखा देने का। सुनो, मुझे ये बताओ कि कौन कौन अपने रिजल्ट वाले दिन एक एक्स्ट्रा मिठाई का डब्बा पैक करवा के अपने सारे रिश्तेदारों में बंटवाने वाला है भाई? बता दो मुझे। क्योंकि मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपकी मेहनत, आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन, आपका डेडिकेशन और हमारी मेहनत, हमारा स्मार्ट प्रिपरेशन, हमारा डेडिकेशन अगर साथ में जुड़ गया ना, बता रही हूँ मैं, आग लगा देंगे हम दोनों मिलके। ठीक है? विश्वास है आपको? विश्वास है आपको? कमेंट सेक्शन में मुझे आग लगा कर दिखाओ कि हाँ, आप सबको विश्वास है
कि आप सब एक दिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने मम्मी पापा को बताओगे, उनका नाम रोशन करोगे क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देके। देखो बच्चा, टफ नहीं है, टफ कुछ नहीं होता। बस बोर्ड एग्ज़ाम के अगर नज़रिए से हम बात करें तो आपको आंसर्स बहुत अच्छे से लिखने होते हैं। आंसर का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। एसएसटी की मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब आंसर कैसे लिखने हैं, लास्ट मिनट में ऐसा क्या मैम बताने वाली हैं कि हमारा काम ही हो जाएगा, हमें जो साल भर से भी नहीं पढ़ाई किए हैं वैसे वाले बच्चों का भी काम हो जाएगा, और जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, जो टॉपर वाले बच्चे हैं, वो भी अगर हल्का फुल्का रिवाइज करके जाएं तो उनका भी काम बन जाएगा। ठीक है, बोलो साथ दोगे? साथ दोगे? साथ दोगे ना? साथ अगर दोगे तो मैं बता रही हूँ ललकार होगा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में। अब देखो बच्चों, करना क्या है? करना ये है कि आपका ये रहा डेट शीट। ठीक है, डेट शीट तो सबके पास है। आपको ध्यान भी देना है कि सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से टैकल करते हुए हम एसएसटी को पीछे नहीं छोड़ दें, क्योंकि 17th को हमारा मैथ्स का पेपर है। अगर अभी से ही आप मैथमेटिक्स की तैयारी में लग जाते हो, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत लगो, आप अपने पूरे दिन को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, कि मेन फोकस आपका सारे एग्जाम्स पे जा रहा है जैसे जैसे ये डेट शीट बनी हुई है। और ऐसा ना हो कि मैथ्स पढ़ लिया, इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया, लेकिन 17 से लेकर मार्च तक, 17 से लेकर 7 मार्च तक आपने ध्यान ही नहीं दिया सोशल स्टडीज़ पे। पहले का सारा पढ़ा हुआ यार भूल जाते हैं हम। हमारे ब्रेन की वायरिंग ही ऐसे की गई है कि अगर उसको हम बार बार रिवाइज ना करें, बार बार रिवाइज ना करें तो हम भूल जाएंगे। इसलिए उसको नहीं भूलने के लिए हम कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी लगाएंगे, एक रोड मैप पे चलेंगे, और फिर उस पे चलते चलते हम अपने सोशल साइंस के एग्ज़ाम्स में भी बाकी सारे एग्ज़ाम्स की तरह फोड़ कराएंगे, है कि नहीं? चलो देखो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे, एंड ये उम्मीद नहीं है, ये मेरा विश्वास है, अच्छे ही जाएंगे। अब मैं आपको जिस रोड मैप के बारे में बताने जा रही थी, चलो देखते हैं कि आखिर उसमें होगा क्या। एसएसटी के टोटल 4 सेक्शंस हैं, है ना बच्चों? बोलो, एसएसटी के टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और उस 4 सेक्शन में सबसे ज़्यादा आप अगर किसी चीज़ के लेके डरते हो तो वो क्या होता है? हिस्ट्री। डरते हो ना? जबकि यार हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या सिविक्स हो, सारे के सारे आपको पता है ना कि एक ही वेटेज रखते हैं अपने एग्जाम में, सारे के सारे 20 नंबर के होते हैं। तो अगर मैं हिस्ट्री की सिर्फ अगर अभी बात करूं, हिस्ट्री में बच्चों सबसे पहली दिक्कत क्या आ रही होगी? अभी आपको डेट्स नहीं याद हो रहे होंगे। कौन सा, कब नेशनलिज्म इन यूरोप की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें बहुत सारे राजाओं के नाम हैं, उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अगर आप अभी अगर एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर वर्ड टू वर्ड रीडिंग करने बैठ जाओ तो इनफैक्ट मैं ही कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेबस कवर करना। ठीक है, तो इसी के लिए मैं ला रही हूँ आपके लिए 1 शॉर्ट वीडियोज़ ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। वो वीडियो अगर आपने देख लिया, आपका एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमिक्स, पूरा ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री और पूरी सिविक्स एक वीडियो से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि हम दोनों मिलकर उसे कंप्लीट करेंगे। अब देखो, हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री में आपको डेट्स नहीं याद रहते हैं। डेट्स की दिक्कत आती है? बिल्कुल आती है मैम, डेट्स में ही तो सारी परेशानी हो जाती है हमें। तो ये जो डेट्स की बात है ना बच्चा, इस डेट्स को एक टाइमलाइन बनाकर याद करो। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से समझा दे रही हूँ, एग्ज़ाम में अगर डेट्स आपको नहीं आ रहे, मान लो नहीं याद आया, दिमाग पे जोर लगाने के बाद भी नहीं याद आया, तो आप गलत डेट मत लिख कर आना, क्योंकि गलत डेट पे एग्जामिनर सीधे नेगेटिव मार्क देगा, मार्क्स काट देगा और आपको बिना मतलब का कम नंबर दे देगा। ठीक है, और डेट को लेके एक और स्ट्रैटेजी है मेरे पास। क्या स्ट्रैटेजी है? मान लो तुम्हारे पास कोई डेट है अराउंड 1909 की, ठीक है, मान लो ऐसा कोई डेट है आपके पास। तो अगर ये नहीं याद आ रहा है या थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, हल्का सा वो पिक्चर मेमोरी क्लिक कर रही है कि वहाँ क्या लिखा हुआ था, तो आप इसको अपने एग्जाम में अगर अर्ली 1900s भी लिखकर आ जाते हो
तो एग्जामिनर खुश भी होगा कि अरे वाह, इसे तो आसपास की डेट्स याद हैं, और एग्जामिनर मार्क भी देगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? अब जैसे कि कहानी क्या चल रही है हिस्ट्री में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये कैसे करेंगे? तो जब मैं हिस्ट्री की वन शॉट वीडियो लेकर आऊँगी, आपने साल भर देखो बेटा पढ़ाई की है, ठीक है, एक क्विक रिविजन, एक बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से ऐसा वीडियो जो आपके दिमाग में बिल्कुल से फिट हो जाए, वही लेकर मैं आने वाली हूँ। लेकिन आप क्या करोगे, उस वीडियो को देखोगे, उस वीडियो को देखोगे, आपका रिवीजन होगा, काफ़ी क्विक रिवीजन होगा, और सारी चीज़ें बार बार से वो आपको याद आनी शुरू होंगी कि हाँ, ये तो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा था, ये तो मैंने उस चैप्टर में पढ़ा था। अब जैसे प्रिंट वाला चैप्टर है, उसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। तो हिस्ट्री को लास्ट मिनट पे बोरिंग नहीं बनाते हुए, एक टास्क नहीं समझते हुए, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको उस वन शॉट वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको अपने तरीके से रिवीजन करना है तो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि एक स्टोरी होती है, ठीक है, स्टोरी की तरह अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो ना, क्योंकि देखो बेटा, सारे चैप्टर्स ना आपस में अंदर अंदर से लिंक होते हैं कि नेशनलिज्म में ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, या फिर जो नेशनलिज्म इन यूरोप है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, उसके बाद फिर और कौन से वो मूवमेंट्स हुए थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे 1922 में क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक स्टोरी की तरह याद रखोगे ना कि हाँ, गांधी जी वहाँ गए थे, वहाँ से फिर ऐसा हुआ था, फिर 1942 में ऐसा हुआ था, तो ऐसे करते करते आप बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को मेमोराइज कर लेते हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री का तो हमारा हो गया, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बच्चों ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है हमारे एग्जाम्स में। सारे वेटेज 20-20 नंबर के हैं। हाँ, तो अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ज्योग्राफी में क्या दिक्कत आती है, चलो माना कि वो सॉइल्स वाला चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी सा है कि यार एलुवियल सॉइल कहाँ होता है, एलुवियल सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, क्या चलता है। तो इसके लिए जो मैं वन शॉट वीडियो लाऊंगी ना, उसमें सारी स्ट्रैटेजीज, सारे चार्ट्स एंड डायग्राम्स, सारी चीज़ें ऐसे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपके दिमाग में कि फिर बस आप उसी को मल्टीपल रिविजन करके 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, 1.25x पे देखो, आपका बेटा टाइम बचना चाहिए ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, और ये वाला सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन होती रहे। ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप्स, और इसको याद रखने के लिए कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, होते हैं ना कीवर्ड्स, और एग्जामिनर का ध्यान कीवर्ड्स पे ही जाता है। वो देखो, एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम तो नहीं होता ना कि वो एक एक पूरा आंसर लिख लिख के देख रहा है, इतना टाइम नहीं होता ना कि वो एक एक आंसर को पढ़ पढ़ के देख रहा है। ठीक है, तो इसमें हो जाता है क्या कि अगर आपने मेन मेन कीवर्ड्स यूज़ कर दी ना, और उन कीवर्ड्स को कर लिया अंडरलाइन, उन कीवर्ड्स को अगर आपने अंडरलाइन कर दिया अपने आंसर राइटिंग में, तब तो बल्ले बल्ले हो गई, तब तो आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा याद रखना, अब देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप आंसर पॉइंटर्स में लिखो, पॉइंट 1, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, जितना भी उस क्वेश्चन का डिमांड है, जितने भी उसके मार्क्स की डिमांड है, या तो आप पॉइंटर्स बना दो। ठीक है, लेकिन बहुत, अब पॉइंटर्स में क्या होता है कि टू द पॉइंट हमें आंसर लिखना पड़ता है, लेकिन अगर हम पॉइंटर्स नहीं याद आ रहे हैं, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें मुझे पॉइंट्स तो नहीं याद आ रहे, तब आप क्या करोगे, तब आप लिखोगे पैराग्राफ में। ठीक है, कम से कम 6 से 7 लाइन, ये मैं सिर्फ 5 नंबर वाले के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में भी आंसर लिख देते हो तो फिर आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ कीवर्ड्स देखते हैं और फिर वो आपको फुल मार्क्स दे देते हैं। फुल ही तो स्कोर करना है, अगर मान लो कम क्वेश्चन, कम मार्क्स आ भी गए और कुछ गड़बड़ हो गई तो समझो गड़बड़ हो जाएगी। मैं डरा नहीं रही हूँ बच्चों, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपने स्मार्टली हैंडल किया तो वी कैन रियली स्कोर अ वेरी गुड स्कोर इन SST एग्जाम। 90+ तो यार सबको लाना चाहिए, 90+ इज ईजी, है ना? बोलो 90+ तो लेते आओगे ना मैम? मैम डर लग रहा है, आप 90+ का प्रेशर डाल रहे हो हमारे ऊपर। नहीं बच्चों, प्रेशर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि SST होता है स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर में अगर स्कोर ही नहीं आया तो उसको आप
बूस्टर क्यों कहते हो, समझे। ज्योग्राफी हो गई। अब क्या होगा कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस सिविक्स, पूरे के पूरे एसएसटी में ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता, छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और इसमें इसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं, ठीक है। उसका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज करना है, और वो क्या चीज है, PYQs, PYQs को तो भूलना ही मत, ठीक है। PYQs प्लस सैंपल पेपर्स। अगर सैम्पल पेपर्स नहीं भी हो पाया ना, अगर आपने कम से कम 4 to 5 ईयर्स के PYQ अगर आप देख के चले गए, या फिर उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लिए, तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। और रिवाइज करने के लिए बुक के एक एक पेजेस नहीं पलटने हैं, मैं ला रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो ला रही हूँ उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र हो जाए, है कि नहीं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, आप जल्दी से बताओ हमारा क्या है, क्या करेंगी आप हमारे साथ। मैं आपके साथ वो जादू करने वाली हूँ ना जिसकी आपको इंतजार है, ठीक है। अब उस जादू में क्या होगा, 1 शॉट वीडियो आएंगे, 1 शॉट वीडियोस आएंगे। किसके आएंगे, सबके आएंगे, ऐसा नहीं कि एक लाया और फिर छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, सबके आएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आवर सिविक्स, ठीक है। वो 1 शॉट वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, ऐसा नहीं कि 4 घंटा लेकर चल रहे हैं, 7 घंटे लेकर चल रहे हैं, पूरा वो कंप्लीट ही कराते चल रहे हैं। छोटे छोटे से उसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत ही ब्रीफ क्रिस्प तरीके से बताऊंगी। हम क्वेश्चन राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछे ही पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। आप बस बने रहना हमारे साथ, क्योंकि क्या बोला था मैंने, अगर आपकी डेडिकेशन हमारी डेडिकेशन एक साथ जुड़ गई ना, तो हम बोर्ड एग्जाम में ज़मीन आसमान हिला देंगे। कैसा लगता है आपको, लगता है ना। 1 शॉट वीडियोस तो आ जाएंगी, उसके साथ साथ में हमारे जो सारे हैं, इकोनॉमिक्स हो गई, सिविक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, या हमारी ज्योग्राफी हो गई, तो इन सब का वेरी क्विक रिवीजन वाले चैप्टर वाइज वीडियोस भी आने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज वीडियोस जो कि मैक्स टू मैक्स, लास्ट टाइम में, एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है ना कि जल्दी से कोई मुझे ये टॉपिक को समझा दे और मैं चलता बनूं, मैं अपने बाकी सारे एग्जाम्स की प्रैक्टिस करूं। तो इसमें चैप्टर वाइज वीडियोस सारे के सारे सब्जेक्ट्स की लाऊंगी मैं आपके लिए, जो कि मैक्स टू मैक्स 20 से 30 मिनट का होगा बच्चों, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेने वाली, नहीं, मैं आपका अगर टाइम ले लूँगी तो आप बाकी सब्जेक्ट को कैसे टाइम दोगे। सिर्फ एसएसटी थोड़ी ही करना है मैम, एसएसटी तो हम फिर भी कर लेंगे, मैथ्स का क्या होगा बच्चा, आप सब करोगे। आपको एक एक सब्जेक्ट करना है और एक एक सब्जेक्ट में आपको फोड़ कर आना है, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो क्या है, वो है कि जब भी मैं ये सारे वीडियोस लाने वाली हूँ तो आपको मैं हर एक चैप्टर के, हर एक क्वेश्चन आंसर्स के, हर एक टॉपिक वाइज बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब जाओ ना, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम आंसर लिख रहे होते हैं, हम काफ़ी फ्लो में एकदम से आंसर लिख रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि मेन चीज़ें कभी कभी आउट ऑफ माइंड चले जाती है, तो वो आपके साथ ना हो, उसके लिए मेरे पास है कुछ बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन, और वो मैं आपको बताऊंगी अपने हर एक वीडियोस में। आप जुड़े रहो, आप हमारे ऊपर विश्वास करो और देखना कैसे हम कमाल करते हैं। एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, वन ऑफ द लास्ट थिंग्स विच आई एम गोइंग टू से इज मैप्स, है ना।
ये जो मैप्स है ये आती तो सिर्फ 5 नंबर की है, ठीक है, लेकिन अगर आपने ये 5 नंबर वहाँ से बटोर लिए, यहाँ पे एक भी कुछ अगर गलती हो गई तो फिर हो जाएगी मुश्किल। बटोर लिए तो इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो मैप्स में क्या काम आता है? विजुअलाइजेशन। आप जितनी बार क्या करो ना, अब देखो मैं दिन को आपको कैसे बताती हूँ। जैसे आपका वो डेट शीट के हिसाब से मैथ्स चल रहा था, तो आप अपने दिन को 70:30 के रेशियो में डिवाइड कर दो, ठीक है। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट्स चल रहा है, जैसे कि मैथ्स है, उसके बाद फिर इंग्लिश है, फिर साइंस है, वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से आप 70% ऑफ द डे को, तो आप छुट्टियाँ तो हो ही गई हैं स्कूल में, आपका क्या काम है? खाओ, सो और पढ़ाई करो, ठीक है, यही काम है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो फिर 70% ऑफ द टाइम तो आप अपने उसको दे दो जो मेन सब्जेक्ट का एग्जाम चल रहा है, और बाकी का 30% छोटे छोटे रिविजन्स करो। कभी डेट्स याद कर लिया, कभी मैप वर्क देख लिया, विजुअलाइज कर लिया उसको कि हाँ यार वहाँ पे तो एलुवियल सॉइल होता था, यहाँ पे कॉटन सॉइल होता था, ये जो स्टेट है यहाँ पे वीट काफ़ी ग्रो करता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस है वहाँ पे, इस तरीके से याद कर लिया, ठीक है। और सिर्फ एसएसटी नहीं, साइंस को भी आप देख सकते हो। साइंस के कुछ जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी आप कुछ कुछ देर के लिए देख सकते हो। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर 70% ऑफ द डे आप अपने मेन जो डेट शीट के हिसाब से एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उस पर फोकस कर रहे हो, तो इट विल बी प्रूव्ड टू बी अ बून फॉर यू अगर आप 30% ऑफ द डे उन सारे सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे रिविजन्स पे दोगे। तब क्या बोला था मैंने? आपकी मेहनत और हमारी मेहनत मिलकर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे 10th बोर्ड एग्जाम्स में, और मिठाई बटेगी, है कि नहीं? बिल्कुल मिठाई बटेगी और बहुत ही खुश होंगे आप लोग। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी कि हाँ हमारी मेहनत रंग लाई है। तो बच्चों, जो मैंने बोला था, डरने का बिल्कुल नहीं है, ओवर थिंकिंग का नहीं करने का है, ठीक है। स्ट्रेस लेकर क्या करोगे? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कर लोगे स्ट्रेस लेके? स्ट्रेस लेके जो ऑलरेडी जितने कम टाइम बचे हुए हैं उसको भी आप बर्बाद कर रहे हो। स्ट्रेस नहीं लेना है, सांस लो और बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैम ज़रूर आपके भरोसे हम लोग एसएसटी बहुत ही तगड़ा करके जाएंगे। और सिर्फ मेरे भरोसे नहीं होगा ये काम, हम दोनों के भरोसे होगा, ठीक है। चलो चलो, सब लोग जाकर पढ़ाई करो, बहुत खुश रहो, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब लोग स्वस्थ रहो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वन शॉट वीडियोज़ और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। चलो, जय हिंद।